इतने सारे प्लास्टिक के बोरे आप भी संभाल के रखते हैं ना, फिर समझ में नहीं आता है कि इसका हम क्या यूज़ करें, फिर इसे फेंक देते हैं। तो आपको भी चाहिए ऐसा कुछ अच्छा सा आइडिया कि जो आप रियल में यूज़ कर पाएँ, उसे बनाना भी आसान हो और आपको कोई खर्च भी ना करना पड़े। तो आज मैं पूरे 3 आइडिया बताऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आइडिया नंबर 1। तो सबसे पहले मैंने बोरी में से 2 पीस कट कर लिए हैं और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो इसकी लंबाई है 33 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच। आप इसकी साइज़ कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए, एक आपको कपड़ा लेना है इस बोरी को ढकने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस बोरी से डबल कपड़ा लिया है, मैंने फोल्ड करके रखा है कपड़े को, लेकिन इसकी 3 साइड से मैंने कपड़ा 1.5 इंच जितना ज़्यादा लिया है और जो बंद साइड है वहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है। अब आपको क्या करना है, इस कपड़े के बीच में बोरी को इस तरीके से रख देना है। अब आप इसे बाकी की जो साइड है, खुली साइड है, वहाँ से इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो यानी कि इसे तीनों साइड से हमें पैक कर लेना है। एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत और ज़ीरो खर्च में। यहाँ पर आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, नया पुराना आपके पास कोई भी पड़ा है। मैंने बेडशीट का कपड़ा यूज़ किया है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे और यहाँ एक सीधी साइड से मैंने सिलाई नीचे उतार कर इस तरीके से साइड से सिलाई करी है, ताकि इस तरीके से करने से बहुत आसानी से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे फिनिश कर लिया है। उसी तरीके से दूसरा जो पीस था उसे भी मैंने बीच में बोरी रख कर रेडी कर दिया है। दोनों पीस रेडी करने के बाद देखिए, आपको एक पीस लेना है और इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इसकी जो फोल्डिंग वाली साइड थी वो मैंने ऊपर की तरफ रखी हुई है और फिर आपको लेना है दूसरा कपड़ा और उसे भी बीच से हम फोल्ड करेंगे और उसे भी हम सेम तरीके से यहाँ बीच में मार्किंग कर लेंगे, इसका सेंटर निकालना है। इसके बाद इसे हम सेकंड साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे तो इसका सेंटर निकल जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा पीस था उसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब इन दोनों सेंटर को हम इस तरीके से मैच करेंगे। देखिए, दोनों साइड से सेंटर निकालने से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। और इस तरीके से आपको सेंटर को मैच करना है और फिर मैं यहाँ पर पिन लगाऊंगी। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर लीजिए और यहाँ पर आपको इस तरीके से पिन लगा लेनी है। इसके बाद आपको देखिए, यहाँ पर बीच वाले हिस्से पर सिलाई करनी है। इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा और फिर यहाँ एकदम सेंटर में हम चारों साइड पर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसके कॉर्नर को आपको इस तरीके से मोड़ना है। दोनों कपड़ों को इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ सिलाई करेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे और तीसरे चौथे कॉर्नर को भी सेम तरीके से हम जोड़ लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई कर ली है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा तैयार है। बीच की पिन हम निकाल लेंगे। अब हमें चाहिए इसके हैंडल। तो इसके लिए मैंने 8 बाई 3.5 इंच का एक कपड़ा लिया है। बीच में मैं बोरी रखूँगी, दोनों साइड से भी फोल्ड कर लेंगे, फिर बीच में भी इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैंने 2 स्ट्रैप रेडी करी है। अब देखिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से ऊपर से समथिंग 3 या 3.5 इंच छोड़कर आपको एकदम सेंटर में इसे अटैच करना है। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे हैंडल यहाँ पर अटैच हो गए हैं। तो ये हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र तैयार है, जिसका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि हमने यहाँ पर डबल बोरी का इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी बेडशीटें रखनी हैं या फिर ब्लैंकेट रखना है। छोटे बच्चे हैं जिसके घर में उसके बहुत सारे छोटे छोटे सीट वगैरह कपड़े होते हैं, तो उसे रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के खिलौने इधर उधर घर में घूमते रहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री बैग की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, ज़ीरो खर्च है और मल्टीपल तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी बड़ी अलग अलग साइज़ों में आप इसे बना सकते हैं। अगर इससे भी बड़ी साइज़ आपको बनानी है तो इसके लिए आपको यहाँ मेज़रमेंट 15 बाय 45 इंच लेना होगा और अगर आप इससे छोटी साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको मेज़रमेंट 8 बाय 24 इंच लेना होगा। चलिए, अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 2। उसके लिए मैंने बोरी से एक छोटा सा पीस कट कर लिया है जिसका मेज़रमेंट है 16 बाय 12 इंच।
अब आपको क्या करना है, इसके लिए भी हमें कपड़ा चाहिए क्योंकि बोरी बाहर नहीं दिखानी है। तो मैंने मेरा एक ब्लाउज पीस लिया है जो पड़े पड़े ही ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे दाग जैसा हो गया है। तो इसका अच्छा हिस्सा था वहाँ से एक पीस मैंने कट किया और जो ख़राब हिस्सा था वहाँ से भी एक पीस मैंने कट कर लिया है। अब इस तरीके से इन दोनों पीस के बीच में हम बोरी को रख देंगे और यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा है साइड से कुछ भी रफ एजेस है उसे कट करके इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए हमारी बोरी कहीं से भी बाहर नहीं दिखेगी। अब इस कपड़े को आपको इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ पर इसकी जो बंद साइड वाली कॉर्नर है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। और देखिए यहाँ पर साइड से हमें सिलाई की जगह छोड़नी है, तो मैंने 2 इंच पर मार्क किया है और नीचे से 1.5 इंच पर, और इस तरीके से हमें इसे कट कर देना है। अब इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके यहाँ दूसरे कॉर्नर पर भी हम इसे कट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसे ऊपर वाली साइड से मार्क करना है। तो इस तरीके से देखिए अंदर की साइड 1 इंच पर हम मार्क करेंगे और यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कॉर्नर तक हम इसे सीधा जोड़ लेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया है। अब इस तरीके का शेप आ गया है। अब यहाँ पर दोनों साइड पर हम फिर से सिलाई कर लेंगे। अब देखिए जो अच्छी वाली साइड है वहाँ पर भी थोड़ा सा कपड़े में दाग है, तो उसे छुपाने के लिए मैं एक लेस का यूज़ कर रही हूँ। लेस को दोनों साइड से फोल्ड करके यहाँ सीधी सिलाई करके मैं अटैच करूँगी। आप चाहें तो लेस को अटैच कर सकते हैं और स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अटैच करने से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अब मैंने एक कपड़े को फोल्ड करके स्ट्रैप बना ली है। 13 इंच इसकी लंबाई है। आप इसे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। अब आपको लेनी है एक ज़िप, और ज़िप को देखिए यहाँ पर हम कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखकर अटैच करेंगे। फिर इसे हम इस तरीके से कपड़े की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे और यहाँ पर भी अटैच करेंगे। ज़िप को अटैच करने के बाद इस तरीके से हम इसे ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ज़िप को हम इस तरीके से पलटेंगे रॉन्ग साइड पर और यहाँ दबाते हुए हमें एक सिलाई करनी है। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच कर लेंगे। इससे हमारी ज़िप भी मजबूत हो जाएगी और कोई रफ एजेस भी बाहर नहीं दिखेगी। अब इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर आपको रनर ऐड कर लेना है। रनर को एक बार हम ऐड करके निकाल लेंगे और फिर से ऐड करेंगे ताकि ज़िप इसकी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने रनर भी ऐड करना आपको दिखा दिया है, बहुत आसानी से ये हो जाता है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से सेट करके रखना है और यहाँ दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद आपको लेनी है एक छोटी सी स्ट्रिप। जिप वाली साइड से हम इसे फोल्ड करके अटैच करेंगे। अब इस तरीके से हम इसे आगे की तरफ खींचेंगे, फिर यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड पर इसकी रफ एजेस को हमें फिनिश करना है। अब देखिए नीचे कॉर्नर को इस तरीके से हम मोड़ेंगे और यहाँ पर भी हमें सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर को भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारे कॉर्नर रेडी हो गए। यहाँ पर भी स्ट्रिप अटैच करके मैंने इसे फिनिश कर लिया है और ये तैयार है हमारा एकदम सुंदर बढ़िया सा मल्टीपल ऑर्गेनाइज़र, जिसे आप ट्रैवलिंग में या घर पर छोटी मोटी कई सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अंदर से भी पूरा फिनिश है, कोई रफ एजेस नहीं है और बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। आप इसका इस्तेमाल घर में भी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे कि किटी पार्टी है या फिर छोटी बच्चियों को देनी है, तो उसके लिए भी ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आपको पसंद आया कि नहीं कमेंट ज़रूर करना, और पसंद आया है तो लाइक भी कर देना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो इसमें आप बना सकते हैं फोल्डेबल चटाई। प्लास्टिक बोरी के हेल्प से बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, एकदम बढ़िया सी आप फोल्डेबल चटाई बना सकते हैं। ये मैंने 2 बनाई हैं। इसका वीडियो हाल ही में मैंने आपसे शेयर किया था। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसके हैंडल बना सकते हैं। पूरा ओपन करने पर ये इस तरीके से दिखेगा। इसका बेस मैंने प्लास्टिक बोरी का लिया था और उसके ऊपर पुरानी साड़ी के फोल्ड को अटैच किया है और चारों ओर स्ट्रिप लगाकर इसे फिनिश किया है। इसके मैंने हैंडल भी बनाए हैं और यहाँ पर डोरी भी लगाई है, जिससे इजीली हम इसे बंद कर सकते हैं और कहीं पर भी कैरी भी कर सकते हैं।
ये भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ ही है। इसको भी मैंने देखिए प्लास्टिक बोरी की हेल्प से ही बनाया है। इसके अंदर मैंने एक पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ में है। आप घर में भी बच्चों को खेलने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर कहीं गार्डन में जाना है, पिकनिक पर जा रहे हैं, तो भी आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसे बनाने का आइडिया मुझे डीमार्ट में जब ये महंगी मिल रही चटाई देखी थी तभी आया था। तो देखिए कुछ बोरियों को जोड़कर मैंने जितनी बड़ी साइज़ आपको बनानी है उस हिसाब से आप बोरियों को जोड़कर इसके ऊपर कोई भी पुराने कपड़े का बेस लगाकर इसे बना सकते हैं। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो लिंक यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने कुछ प्रोडक्ट के लिंक यहाँ टैग करे हुए हैं, आप वहाँ ज़रूर चेक करना। आपको आइडिया लगेगा कि ये मार्केट में कितनी महंगी मिलती है और आप इसे बनाकर अपने कितने पैसे बचा सकते हैं। तो बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक बोरी को इस्तेमाल करने के ये 3 आइडिया आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर करना। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वैशु को तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आ गई है, वो लेकर जा रही है, आपको भी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।